हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स का चक्कर। तो आज इस वीडियो में जो है हम क्लास 8th के एक्सरसाइज 3.1 जो चैप्टर नंबर 3 में है उसका 9th क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे हमने 7th और 8th वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन को। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD diagonal AC and BD intersect at O if AC is equal to 12 centimeter and BD is equal to 16 centimeter then find OA and OD। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इसको। देखिए इसने बोला पहले एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा आ गया पैरेललोग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम आ गया, इसका नेम है ABC और D। इसमें उन्होंने बोला दो डायगोनल्स हैं AC और BD। AC और BD के डायगोनल्स हैं। ठीक है, AC हमारा ये वाला डायगोनल होगा और BD हमारा ये वाला डायगोनल होगा। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखिए O पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स। आगे उसने बोला कि ये जो हमारा AC डायगोनल है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, AC जो है वो हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर का है। AC हमारा 12 सेंटीमीटर का है और ये जो BD डायगोनल है ये हमारा है 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है इसमें सोल्यूशन में। हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमें AC दिया हुआ है, AC डायगोनल AC, सॉरी यहाँ पे डायगोनल आएगा, डायगोनल AC कितना है 12 सेंटीमीटर और ये जो हमारा डायगोनल BD है वो कितना है 16 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड ही करना है, टू फाइंड हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है OA कितना होगा एंड OD कितना होगा। ठीक है, देखिए हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं ना ये बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर बोलने का मतलब ये है कि ये जो डायगोनल्स जो है, देखिए जैसे ये AC डायगोनल है और ये जो BD डायगोनल है, जब ये आपस में कट कर जाते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये कट करते हैं वहाँ से ये डायगोनल्स हाफ और हाफ ये इक्वल होते हैं। जैसे ये जो AC डायगोनल है ना, तो जहाँ पर O पॉइंट पर ये कट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो OA है और ये जो OC है ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये एक डायगोनल को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पे ये डायगोनल जो कट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये AC डायगोनल था ये O पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है BD के साथ। ठीक है, तो ये जो AC जितना OA होगा उतना ही OC भी होगा। ठीक है, और इसी डायगोनल में देखिए इसमें जितना OB होगा उतना ही OD भी होगा। तो वी नो डायगोनल्स of parallelogram bisect each other। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मींस हमें OA पता करना है। ठीक है, तो OA हमारा कितना होगा, OA हमारा होगा, ये जो हमारा OA है ये कितना होगा, ये होगा हमारा हाफ ऑफ AC। ये हमें पता है कि जब AC का अगर मैं हाफ कर दूंगा, आपको बताया ना मैंने कि डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये हाफ और ये हाफ एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो AC जो है दो पार्ट्स में बट गया। ठीक है, दो हिस्सों में बट गया, आधा बट गया AC, तो इसलिए AC को हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो OA हमारा कितना आ गया, देखिए OA इज इक्वल टू हाफ। अब AC को मल्टीप्लाई करो, AC कितना था, AC था हमारा 12 सेंटीमीटर 12। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर की कटिंग हुई तो कितना आ गया 6। ठीक है, OA हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो है हम BD भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, BD हमारा कितना आएगा, देखिए BD इज इक्वल टू, ठीक है, BD हमारा कितना था 16 सेंटीमीटर था। तो हमें पता क्या करना है, अब हमें OD पता करना है, OD। तो OD हमारा क्या होगा, OD कितना हो जाएगा हमारा, OD हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ BD। ठीक है, हम BD डायगोनल का हाफ कर देंगे तो हमें OD मिल जाएगा। तो OD हमारा कितना आ गया, OD हमारा आ गया हाफ, BD कितना था 16 इंटू 16, तो कटिंग करेंगे क्या आ जाएगा 8। तो हमारा OD कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे साइड में जो हमें पता करने के लिए बोला था OA हमारा आया 6 सेंटीमीटर और OD हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है
इन अ पैरेललोग्राम PQRS डायगोनल PR एंड QS इंटरसेक्ट एट अ O। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है PQRS एक पैरेललोग्राम है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। PQRS एक पैरेललोग्राम है PQRS। ठीक है, PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल है PR एक डायगोनल है ये वाला, और हमारा ये SQS भी जो है एक डायगोनल है। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट के ऊपर, ये हमें गिवन है। और इफ़ OP इज इक्वल टू 6, अब हमें OP दिया हुआ है, OP मीन्स हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है। ठीक है, OP कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर है, और जो OS है हमारी वो कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें गिवन क्या है, देखिए हमें गिवन है सोल्यूशन में PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें हमें डायगोनल PR एंड QS इंटरसेक्ट एट O पॉइंट पे डायगोनल से कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और हमें क्या गिवन है कि ये जो हमारी OP है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, और हमारी जो OS है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस में सॉल्व किया, आपको मैंने बताया कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये जो हाफ डायगोनल होता है ये हाफ डायगोनल के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे ये PR है, ये हाफ दो हिस्सों में बराबर बढ़ जाएगा, जहाँ पर भी ये डायगोनल्स जो है एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे OP अगर मान लो OP हमारा 6 है, तो ये वाला OP और ये OR ये हाफ है। OP और OR तो बराबर ही है ना, तो OP अगर 6 है तो फिर ये OR भी 6 होगा, है ना। तो पूरा डायगोनल कितना बन गया 6 + 6 कितना बन गया 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक तो PR की वैल्यू को एंड QS की वैल्यू को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इट मीन्स ये जो हमारा अब हमें PR फाइंड करना है, तो PR देखिए पहले हमें हाफ फाइंड करना था, लेकिन अब हमें जो पूरा डायगोनल पता करना है और हमें हाफ दिया हुआ है। ठीक है, तो PR जब ये पूरा डायगोनल हमने देखे, ये पूरा डायगोनल्स, तो मैंने आपको बताया था OP जो है वो हाफ है और OR भी हाफ है, तो इन दोनों ये दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, दो हो गए। तो अगर मैंने PR को ढूंढना, तो अगर मैं OP को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो OP 2 बार आ रहा है ना, OP और OR ये तो इक्वल है, तो OP + OP इसको मान लो, तो 2 बार OP आ गया ना आपका, तो OP × 2 PR इज इक्वल टू OP कितना था 6 × 2, और कितना आ गया PR हमारा आ गया 6 × 2 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PR हमें पता लग गया। चलिए इसी तरीके से हम जो है अब इसे भी ढूंढ लेते हैं अपने QS को। QS भी ऐसे ही होगा, देखिए QS पूरा डायगोनल, जैसे अगर OS हमारा 7 है तो OS और OQ तो इक्वल है, अगर ये 7 है तो फिर ये भी 7 होगा, है ना। तो मीन्स 2 बार OS आ गया, तो QS कितना होगा हमारा 2 × OS। QS इज इक्वल टू 2 × OS की वैल्यू कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो हमारा QS कितना बन गया, QS हमारा बन गया 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। PR जो हमारा आया वो है हमारा 12 सेंटीमीटर, और QS जो हमारा आया वो है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।